Hello children, how are you all? Welcome in your English class. We are starting a new book of grammar, Pebbles of Grammar class 7 by Magic Mind from Galaxy Publications. Let's start children chapter number 1, the sentence. So let's learn. Any group of words that does not make a sentence is not meaningful. तो बच्चों वर्ड्स का कोई भी ऐसा ग्रुप जो एक सेंटेंस नहीं बनाता वो मीनिंगफुल नहीं होता है. ओके, लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वेंट टू यस्टरडे द जू, वी वॉन इंडिया कप द वर्ल्ड. अब बच्चों देखने में तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है बिकॉज ये मीनिंगफुल नहीं है, राइट? या फिर हम कह सकते हैं कि ये इनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, इसलिए ये सेंटेंस ही नहीं है. दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक नो सेंस. लेट अस अरेंज द वर्ड्स प्रॉपरली एंड रीराइट देम. वी वेंट टू द जू yesterday and India won the World Cup. Now they make complete sense. अब इनका complete sense बनता है. So we can say that a group of words that makes complete sense is called a sentence. Now remember, a sentence always make complete sense. एक जो sentence होता है वो हमेशा एक complete sense को बनाता है. A sentence begins with a capital letter. The words in a sentence are arranged in a meaningful order. Okay? एक ऑर्डर में वो अरेंज किए जाते हैं, ऐसे ही नहीं कि आपने किसी सेंटेंस में कोई वर्ड कहीं पर भी रख दिया. A sentence ends with a punctuation mark. It can be a full stop, a question mark or an exclamation mark. So, एक punctuation mark से sentence का end होता है. Now the phrase. What is phrase? Sometimes a group of words gives only a part of the meaning or does not make complete sense. कई बार हम कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में जानते हैं जो केवल एक पार्ट होते हैं सेंटेंस का, वो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं. लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन द इवनिंग मस्ट इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल्स, द मून लाइट नाइट एंड ऑन द टेबल. So these groups do not convey complete sense. Okay, they are phrases. A phrase is a group of words that gives some meaning. कुछ meaning वो देते हैं but not a complete sense. However, any group of word is not a phrase. So for example, garden, the, in. अब these group of words does not make any sense at all. तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये phrase है. So it is not a phrase. Now look at these group of words. Need some fresh fruits and vegetables. This group of words make partial sense. थोड़ा बहुत sense बनता है. So it is a phrase. A phrase is a part of a sentence. Okay, पूरा sentence नहीं होता है. Sentence का एक part होता है. We can turn it into a complete sentence by adding some more words. Look at these examples. Phrase है in the park. अब sentence बनाना है तो हमने लिखा children are playing in the park. Phrase है a tall building. Sentence है we saw a tall building. Phrase है on the table. Sentence है the books are on the table. Phrase है in the afternoon. Sentence है they watch a movie in the afternoon. Every sentence has a verb. हर सेंटेंस में वर्ब होती है. द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वर्ब एक सेंटेंस में. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देखेंगे. अ सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सो जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें बताता है कि सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, किसके बारे में या क्या बात हो रही है. द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज. और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट
क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है, ओके, और सब्जेक्ट क्या है। तो जिसकी बात सेंटेंस में हो रही है वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर क्या करता है वो सब वर्ड्स हैं प्रेडिकेट। सो लुक एट दिस एग्जाम्पल केयरफुली। द कैट इज स्लीपिंग। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैट की, सो कैट है सब्जेक्ट और इज स्लीपिंग है प्रेडिकेट। रवि प्लेज क्रिकेट, रवि सब्जेक्ट है क्योंकि हम रवि की बात कर रहे हैं, प्लेज क्रिकेट इज प्रेडिकेट। यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, ठीक है, ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले आता है, बट समटाइम्स द सब्जेक्ट मे कम आफ्टर द प्रेडिकेट। लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। यहाँ पर सब्जेक्ट है द टीचर, कम्स फर्स्ट, प्रेडिकेट एक्सप्लेन द लेसन comes after the subject. In the garden were many colorful flowers. यहाँ पर predicate है in the garden were, so ये पहले आया और subject है many colorful flowers comes after the predicate. In imperative sentences, command दें हम या फिर request करें, the subject is always you. Subject हमेशा you होता है. The word you is understood but not written. Like for example, wash your hands. अब यहाँ पर सब्जेक्ट है you, so आपको ये समझना है कि ये सेंटेंस है you wash your hands. Please open the door. You open the door. Remember children, the verb is the most important part of the predicate. Kinds of sentences देखेंगे. There are 4 kinds of sentences. Assertive or declarative sentences, interrogative sentences or questions, imperative sentences और exclamatory sentences. सबसे पहले जानते हैं बच्चों assertive और declarative sentences, जिनको हम statements भी कहते हैं. An assertive sentence says or states something. ये कुछ हमें बताता है, किसी चीज़ के बारे में सीधी सीधी बात करता है. An assertive sentence always ends with a full stop. ये हमेशा full stop से end होता है. Look at these examples. The sun sets in the west. My friend is very good at painting. Assertive sentences are of 2 kinds. 2 तरह के होते हैं. Affirmative, जिसे हम positive कहते हैं, and negative. Look at these examples. The baby is sleeping is affirmative. The baby is not sleeping is negative sentence. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम क्वेश्चंस कहते हैं. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन. ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, एंड अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा है एंड में. डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 काइंड. 2 तरह के होते हैं, WH क्वेश्चन एंड yes या फिर no question. For example, can you swim across this river? ये है yes no question. What is your favorite game? ये है WH question. Now WH questions begins with interrogative pronouns में ये शुरू होता है who, whose, whom, what, which से. Interrogative adjectives की बात करोगे तो होगा what size, which man, whose turn. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में स्टार्ट होता है ये when, where, why, how long, how far, how often and how soon. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस who, whose, whom apply only to persons. Who is used as a subject, whom is used as an object, and what, which apply both to persons and things. Look at these examples children. Who is knocking at the door? The neighbor is knocking at the door. Whose book is this? This is my book. Whom are you waiting for? I am waiting for my cousin. What is your name? My name is Gunjan. What is your father? My father is a farmer. Farmer एक person है. Which of these is your purse? The red one. थिंग है ये, तो हमने यहाँ पर विच का यूज किया है. रिमेंबर nowadays who is also used in place of whom. For example, whom do you want to speak to? Who do you want to speak to? Okay.
So the use of whom is formal. ये formal है, that is it is used in written English. Okay. The use of who is informal, that is it is used in spoken English. When what is used for a person, जब एक person के लिए हम what का use करते हैं, it means we want to know his or her trade or profession या फिर occupation. तो हम ये जानना चाहते हैं, इसलिए हम what का use करते हैं. Which is used when one person or one thing has to be selected from a given group. Now imperative sentences पर चलते हैं. These are commands. An imperative sentence gives a command, makes a request or offers advice. The subject you is understood, not written. Okay? It usually ends with a full stop, but sometimes with an exclamation mark if the command is strong. Look at these examples. Keep quiet. This is command. Stop shouting. This is strong command. Please give me some more rice. Request की गई है. You should not smoke. This is an advice. Exclamatory sentences. Exclamations. An exclamatory sentence shows strong feelings. ये हमारी strong feelings को show करता है, like joy, surprise, anger और sadness. It always ends with an exclamation mark. For example, what a sad story! How fast the boy runs! Note, in an exclamatory sentence, the normal order of the word is changed for the sake of emphasis. So, emphasize करने के लिए हम normal order को change कर देते हैं. In example 1, the normal order of word is it is a sad story. और example 2 में है the boy runs fast. लेकिन हमने कैसे लिखा? What a sad story! How fast the boy runs! So हमने order को थोड़ा change कर दिया. Question tags. Sometimes we add a short question at the end of a statement. This short question is called a question tag. A question tag is used to confirm what we are saying. जैसे कि हम कहते हैं आज बहुत गर्मी है ना, तो हिंदी में तो हम ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल्स, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इजंट इट? ओके, सो इसका मतलब यही है कि आज बहुत गर्मी है ना. नाउ स्टेटमेंट इज इट इज़ वेरी हॉट टुडे और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? इजंट इट? क्या नहीं है? यू कैन राइड अ बाइसिकल, कांट यू? स्टेटमेंट. यू कैन राइड अ बाइसिकल, शॉर्ट क्वेश्चन है कांट यू. शी इज योर सिस्टर, इजंट शी? स्टेटमेंट है शी इज योर सिस्टर और शॉर्ट क्वेश्चन है इजंट शी. वी शुड हेल्प द पुअर, शुडंट वी? स्टेटमेंट. वी शुड हेल्प द पुअर और शॉर्ट क्वेश्चन है शुडंट वी. हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स 1. अ क्वेश्चन टैग इज मेड बाय यूजिंग द सेम सब्जेक्ट changed into a pronoun. The auxiliary verb, helping verb को ले लेते हैं हम from the statement से. Now a short question at the end. Examples, the lion is very strong, isn't it? तो यहाँ पर हमने subject ले लिया the lion और change कर दिया उसको it में. Auxiliary verb is used in the tag isn't it? They are playing in the park, aren't they? So subject they को हमने they ही रहने दिया है. Auxiliary verb are used in the tag aren't they. The peacock is majestic, isn't it? If there is no auxiliary verb in the statement, we use do, does, did in the question tag. हम इनका यूज करते हैं. Examples देखेंगे बच्चों. She sings well, doesn't she? नो हेल्पिंग वर्ब, सो हमने यूज किया डस का. क्वेश्चन टैग है डजंट शी. यू लाइक द स्टोरी, डिडंट यू? नो हेल्पिंग वर्ब, वी यूज डिड. क्वेश्चन टैग था डिडंट यू. इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव. इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव. इसे आप याद रखेंगे. एग्जाम्पल, शी इज अ गुड सिंगर, इजंट शी? सो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग है isn't she.
दे डोंट प्ले फुटबॉल, डू दे नेगेटिव स्टेटमेंट है लेकिन पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है डू दे, राइट? नाउ हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स टू? लेट्स लुक एट दीज सेंटेंसेस. आई एम योर फ्रेंड, आंट आई? पास मी द सॉल्ट, विल यू? हेल्प मी विद दिस बैग, won't you? I'm starting from 4. Let us play a game, shall we? Let us go for a walk, shall we? From these examples, we observe the question tag for I am is aren't I. After positive commands, requests, the question tag is usually will you. Or sometimes after positive command, we can also use want you for politeness. ठीक है? And after letters, the question tag is always shall we. Now let's practice, children. Arrange the following jumbled words to make sentences. So यहाँ पर मैंने इनकी मार्किंग की हुई है बच्चों. इस हिसाब से मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. कोलकाता क्लब is the oldest swimming club in India. Okay, children played it indoors since it was raining. You should help the poor. Okay, she entered her new class happily on Monday. Rest of the part, children, you will do yourself. Okay, आप इन जम्बल वर्ड्स को एक सेंटेंस में खुद से बनाएंगे. Encircle the subject in these sentences. I have done it for you. Food from vendor is not hygienic. यहाँ बात हो रही है food from vendors की, so this is subject. So I have encircled it. This book has good recipe. This book. Yoga is necessary for good health. Yoga is subject here. Some vegetarians do not drink milk also. Some vegetarians. The fox looked at the grapes greedily. The fox is the subject. Nandini was excited. Nandini is subject. Okay. Rest part, children, you will do yourself. Say what kind of sentences are the following. तो हमें बताना है ये किस तरह के sentence हैं. How judicially King Vikramaditya ruled. This is exclamatory sentence, right? Open the door. This is imperative. Who was Chanakya? This is interrogative. Painting is my passion. This is assertive. Okay. Now the train does not stop here. This is negative sentence. Vasco da Gama was the first European arrived India. So this is assertive sentence. Rest sentences, children, you will read yourself and say what kind of sentences these are. Change the following sentences as directed. Did he ever tell a lie? Into assertive sentence में हमें बदलना है. So he did not tell a lie. She is a kind woman. हमें बदलना है इसे exclamatory में. What a kind woman she is. और फिर exclamation mark लगाया है. Children like chocolates and candies. हमें negative में बदलना है. So I have written here. Children don't like chocolates and candies. The French defeated the English into interrogative sentence. So, who defeated the English? Rest part, children, you will do yourself. Okay? We go ahead. Rewrite the following passage using capital letter and putting a full stop, a mark of interrogation or a mark of exclamation wherever necessary. So बच्चों आपको इस पैसेज को दोबारा से लिखना है और जहाँ पर भी आपको कैपिटल लेटर या फिर फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगाना हो वहाँ पर आप इसे लगाएंगे. So you will do it yourself. स्टार्टिंग हम कर लेते हैं यहाँ पर. Like last Sunday was one of the most exciting days of my life. Sentence finish हो रहा है. We will put full stop here, then
My cousins had come to stay with us during the holidays. Full stop. In the morning, we all, comma आएगा यहाँ पर, we all decided to go for a picnic by the river side. Mother packed delicious food like sandwiches, fruit salad and lemon juice. Full stop. इससे आगे का बच्चों आप खुद से करेंगे और इस पूरे पैसेज को दोबारा से लिखेंगे. Add appropriate question tags to the following statement. We must pay the taxes on time, mustn't we? Spend a few days with us, won't you? Please leave me alone, will you? She was crying bitterly, wasn't she? India has progressed a lot after independence, hasn't it? We cannot go out in a storm, can we? We should follow traffic rules, shouldn't we? The day is very hot, isn't it? The hockey team has played well, hasn't it? These kittens are so lively, aren't they? Next exercise, frame statements for these question tags. Shall we हमारा question tag है, so let's go for a walk. Shall we? Isn't it? The weather is hot today, isn't it? Will she is the question tag. She will not come to the party, will she? इसी तरह से बच्चों आपने इन सभी क्वेश्चन टैग्स के लिए फ्रेम करने हैं sentences. Okay, so you will do it yourself. Now match column A with column B and make question tags. So आपने column A को column B से मैच करके question tag बनाना है. So won't they, can't she, am I, will you, did she, doesn't he, hasn't it, aren't they, isn't it, and shall we. Okay, let's go ahead. Now add the question tags you have formed above to these sentences. They will visit us. So हम यहाँ पर लिखेंगे want they. Right? You cannot come so late. Can you? He is not very plump. Is he? Jatin will not help us. Will he? Okay? इसी तरह से बच्चों आपने इन सभी में क्वेश्चन टैग्स को ऐड करना है. So this chapter number 1 ends here, children. I hope that this is clear to you. Thanks for watching. See you soon.